दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति कैसे हुई, उसके क्या कारण थे, ये सब पढ़ेंगे। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण, तो 1857 का विद्रोह कोई अचानक भड़का हुआ विद्रोह नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक इत्यादि कारण जिम्मेदार थे, जिसने विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी थी। तो राजनीतिक कारण यानी 1857 की क्रांति होने के राजनीतिक कारण क्या है। तो अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार नीति से भारतीय राज परिवार व्याकुल हो उठे थे। उनकी यह व्याकुलता डलहौजी की हड़प नीति ने और बढ़ा दी थी। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर सतारा, नागपुर, संभलपुर, झांसी और बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण संबंधित राजवंश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष की ज्वाला धधक उठी। अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा के मनाने से इनकार कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपमानित करने के लिए उनका नजराना बंद कर दिया गया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। यह भी कह दिया गया था कि उसके उत्तराधिकारों को बादशाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुगल बादशाह को भारतीय जनता का प्रतिनिधि माना जाता था। इसलिए उसके अपमान को भारतीय लोगों ने अपना अपमान समझा और विद्रोह के भाव उभरने लगे। इन कार्रवाइयों से कमजोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए तथा अन्य शासकों में यह भय फैल गया कि उनके साथ भी अंग्रेज यही कर सकते हैं। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया, जिस कारण सेना शामिल लाखों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए और वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए आतुर थे। कुलीन वर्ग, भारतीय एवं जमींदार के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। इनके समस्त विशेषाधिकार को अंग्रेजों ने छीन लिया, जिस कारण अंग्रेज का शुभचिंतक यह वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ भी अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, जिसके कारण उन्होंने भी विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया।